हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेसन नंबर 9 यूज ऑफ वर्ब टू हैव का जो रूप होता है हैव, हैज, हैड, इस तीनों के प्रयोग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिनका अर्थ रखना के अर्थ में होता है, पास रखने के अर्थ में होता है। उन पर जो बनने वाले सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल इस तीनों हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हैव का और हैज़ का और हैड का प्रयोग कब करते हैं। तो एक होता है प्रेजेंट टेंस का वाक। किसका वाक होता है? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान समय का जिससे बोध होता है ना, उसमें हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगर वाक में रहे पास्ट टेंस, वाक से भूतकाल के समय का रखना के अर्थ में रहे, तो उसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड का। यदि रहे वाक फ्यूचर टेंस का, वाक रहे किसका? फ्यूचर टेंस का, तो उसमें हम लोग शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब बात यह आती है किस सब्जेक्ट के साथ शैल, किस सब्जेक्ट के साथ हैज और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। ये हम लोग जान लें तो आसानी से प्रेजेंट टेंस में आने वाले हैज हैव का प्रयोग जो रखना के अर्थ में होता है, उसको सारे ट्रांसलेशन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानें, इंग्लिश में 9 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 9 सब्जेक्ट होते हैं। उसको मैं अभी बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले होता है आई, जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। और उसके बाद होता है वी, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का है। किसका है? फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है आई और वी। और आई जो होता है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है और वी के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यू। यू जो है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और प्लूरल में भी यू ही होता है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट होता है। ये सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है। और इसमें जो होता है आप हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट होता है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट थ्री दे करके आर डी लिख दें, थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन होता है? तो उसमें आपका हो जाता है कौन कौन? सबसे पहले हो जाता है ही, सी, इट, और आपका हो जाता है दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और कोई भी एक नाम जो सिंगुलर में हुई होता है और एक से अधिक नाम जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ये सारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं। जैसे राम एंड श्याम रहे, 2 नाम रहे, तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो चलिए आपने समझा, ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? तो आप सबसे पहले समझें, इसमें भी बटा हुआ है ही, सी, इट। ये जो 3 है और ये जो नाम है राम, इसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? HAS, हैज़ का प्रयोग होता है। ठीक। बाकी ये जो दे है और राम एंड श्याम है, ये दोनों के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक। तो अभी आपने देखें, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही, सी, इट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें आपने अभी समझा। ठीक। और इसका हम लोग बिल्कुल इस लेसन में, इसमें आने वाले एक्सरसाइज में बिल्कुल इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से इसे नोट कर सकते हैं और आप समझ भी गए होंगे। ठीक। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक वाक्य है, राम के पास एक कार है। राम के पास एक कार है। ये आपका किस टेंस का वाक्य है? तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। राम के पास एक कार है। और एक वाक्य है क्या? राम के पास एक कार था। राम के पास एक कार था। और एक वाक्य है राम के पास एक कार होगा। एक कार होगा। तो ये जो
ये किस टेंस का वाक्य है? तो ये हो गया आपका फ्यूचर, ये हो गया आपका प्रेजेंट, क्योंकि है का बोध करवा रहा है, राम के पास एक कार है, तो प्रेजेंट का बोध करवा रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और ये आपका पास्ट टेंस का वाक्य है, और ये आपका फ्यूचर टेंस का वाक्य है। किसका वाक्य है? फ्यूचर टेंस का। तो आपने देखे तीनों वाक्य, ठीक है। और तीनों वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो आपने देखे कि राम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो राम हैज़ ए कार, क्या हो जाएगा? राम हैज़ ए कार, ठीक। उसी प्रकार से राम के पास एक कार था, तो इसमें क्या हो जाएगा? राम हैड ए कार, ठीक। और नेक्स्ट है राम के पास एक कार होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम विल हैव, राम विल हैव ए कार। तो ये तीनों वाक्य पर ही विचार करके पूरे लेसन में एक्सरसाइज जो बनाने के लिए है सिर्फ इसी सब वाक्य पर है। तो आप निश्चित रूप से, यदि आपके पास ये बुक है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो आप निश्चित रूप से जो है बना सकते हैं इस फॉर्मेट को समझ करके। और इसमें आने वाली जो एक्सरसाइज है वो आपका यहाँ से है, एक्सरसाइज 54 देख सकते हैं, एक्सरसाइज 54। इस लेसन का अभी हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बिल्कुल अच्छी तरह से करने वाले हैं इसी वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके वर्ड को भी देखने वाले हैं। तो सारे वर्ड ही बताए जाएंगे, और इसके जो एक्सरसाइज हैं इसको मैं बिल्कुल बना के आपको बताऊंगा। तो आप निश्चित रूप से इस में बने रहें वीडियो में पूरे, अब पूरी वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे।